इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तीसरा सफर होता है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं होती। उनकी बीवी से मुलाकात होती है और बीवी से पूछते हैं, यानी अपनी बहू से पूछते हैं कि घर कैसा चल रहा है। तो उनकी बीवी क्या कहती है? क्या कहती है? शिकार को जाते हैं तो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, बस चल रहा है ऐसे ही। जैसे ये नाशुक्री के अल्फाज सुनते हैं, अपनी उस वो बहू को कहते हैं, सुनो मेरा बेटा जब आए तो कह देना कि वो घर की चौखट को बदल दे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, फिर उनकी बीवी कहती है कैसा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम पहचान लेते हैं कि वो मेरे बाप थे। तो फिर पूछते हैं कि उन्होंने क्या नसीहत छोड़ी। वो बीवी कहती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहू कहती है कि तुम्हारे अब्बा ने ये नसीहत की है कि वो अपनी घर की चौखट को बदल दे। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे अब्बा ने ये हुक्म दिया है कि मैं तुमको तलाक दे दूं, और वो अपनी बीवी को तलाक देकर आजाद कर देते हैं। फिर दूसरी बीवी से, फिर एक दूसरी औरत से फिर निकाह करते हैं। फिर उसके बाद चौथा सफर होता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। फिर जब वो उस वक्त भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं होते, उस लड़की से पूछते, अपनी बहू से पूछते हैं कि घर कैसा चल रहा है। वो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छा सुकून में, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मेरा बेटा है तो कह देना कि अपनी घर की चौखट को बाकी रखे, यानी वो अपनी बीवी को तलाक ना दे। इससे क्या बात समझ में आई? हमारी बहुएं, हमारी बीवियां कौन है? हमारी घर की चौखट है। लिहाजा तुम अपनी निकाह के लिए, अपनी शादियों के लिए दीनदारी को तरजीह दो, दुनियादारी को नहीं, दीनदारी को तरजीह दो। क्योंकि एक नेक औरत ही, एक शुक्रगुजार बंदी ही, एक शुक्रगुजार लड़की ही अपने घर को रहमत के साथ जन्नत बना सकती है, याद रखना। क्योंकि घर से ही अल्लाह की रहमत, दरवाजे से, चौखट से ही अल्लाह की रहमत आती है, और चौखट से ही अल्लाह का अज़ाब आता है, याद रखना। एक औरत चाहे तो अपने घर को अल्लाह की रहमत के जरिए जन्नत भी बना सकती है, और अगर एक औरत चाहे तो अल्लाह की ज़हमत और उसके अज़ाब से आपके घर को जहन्नम का गढ़ा भी बना सकती है, याद रखना। शुक्रगुजार करने वाली बंदियों का इंतखाब करो अपने बेटों के निकाह के लिए, दीनदारी को तरजीह दो। और इस वाक़ये से एक और मसला ये भी निकलता है कि अगर ससुर बेटे को कहे कि बेटा बहू को तलाक दे दे, तो क्या तलाक देना है? हाँ, तलाक देना है, लेकिन कब? जब आपका ससुर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह ईमान वाला हो जाए और आपका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह ईमान वाला हो जाए। क्योंकि हमको तारीख में ऐसे वाक़यात मिलते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे अबू उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे मेरी बीवी को तलाक देने का हुक्म दिया, तो मैं क्या करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, तुम उनको तलाक दे दो। गौर करो, वहां पर तलाक किसके लिए होती थी? दीनदारी की वजह से होती थी। दीन को तरजीह दी जाती थी उस वक्त। अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करने की वजह से वहां पर तलाक़ें होती थी। लेकिन आज हमारे पास झगड़े दीन के लिए होते। हाँ, घर का काम नहीं कर रही, ज्यादा काम नहीं कर रही, इनकी खिदमत नहीं कर रही, मेरी खिदमत नहीं कर रही, सास को नहीं पूछ रही, ससुरे को नहीं पूछ रही, ससुर बोले कि तलाक दे दो तो अब तलाक देना। हाँ, नहीं मेरी बहनों, आज मुझे बताइए कोई ऐसी तलाक हुई जिसमें शौहर ये कहे कि मैं अपनी बीवी को इसीलिए तलाक दे रहा हूं क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ती? बताओ, हुआ ऐसा कोई? नहीं। कहीं ऐसा कोई हुआ तलाक जिसके अंदर शौहर ये कहे कि मेरी बीवी अल्लाह का हुक्म नहीं मानती, कुरान नहीं पढ़ती, शिर्क करती है, बिदअत करती है? बताओ, ऐसा हुआ कभी तलाक? नहीं हुआ। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वो जो हुक्म है ना, आप जब तक वो ईमान के दर्जे को पहुंच जाएंगे ना, उस वक्त वो हुक्म अमल किया जाएगा, याद रखना। और जिन शौहरों को शुक्रगुजार करने वाली, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बीवियां मिल जाए, उनको अपनी उन बीवियों को संभाल कर रखना है, उनको उनके साथ उनको रखना है।
تاکہ ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والی خاصیت پیدا ہو جائے.